सीक्रेट रैप्चर थ्योरी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रुखसार डैनियल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हर शख्स दुनिया में ये जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि रैप्चर कब होगा, क्या सिचुएशन होगी, किस तरह से होगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे पहला रैप्चर हनूक नबी का हुआ जो जिंदा आसमान पर उठाया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर एलिया जिंदा आसमान पर उठाया गया। तीसरे नंबर पर यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए। लोग सर्च करते हैं कि रैप्चर किस वक्त होगा। मसीही ईमानदारों के लिए रैप्चर चाहे जिस वक्त मर्जी हो, कभी भी वो वक्त आ जाए, हमें तैयार रहना है। हमें मसीह के जलाल में उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठाए जाएं। अब हम बात करेंगे कि खुफिया उठाए जाने का नजरिया क्या है, सीक्रेट रैप्चर थ्योरी क्या है। लफ्ज रैप्चर कलाम मुकद्दस में नहीं पाया जाता। इस लफ्ज का ताल्लुक कलाम की इस सच्चाई से जोड़ा गया है जिसमें ईमानदारों का खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जमीन से आसमान पर उठाया जाना है ताकि बादलों पर उसका इस्तकबाल किया जाए। ये लफ्ज लातीनी जुबान के फेल रैपर से लिया गया है जिसके मायने मुंतकिल होने या रुक जाने के हैं। जो लोग इस पर ईमान रखते हैं उनके दरमियान भी इस बात का इख्तलाफ है कि ये किस वक्त वकू में आएगा। ये इखलाकी ख्यालात तीन हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। वो लोग जो ये ख्याल करते हैं कि उठाया जाना जमीन पर अजीम मुसीबत के दौर से पहले होगा उसको प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर कहा जाता है। वो लोग जो ख्याल करते हैं कि उठाया जाना ज़मीन पर अजीम मुसीबत के दौर के दौरान होगा उसको मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर कहा जाता है। वो लोग जो ख्याल करते हैं कि उठाया जाना ज़मीन पर अजीम मुसीबत के दौर के बाद होगा उसको पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर कहा जाता है। प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर में वो लोग हैं जो इस ख्याल के हामी हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद को दो हिस्सों में बांट देते हैं। यीशु मसीह पहले अपने मुकद्दसों के लिए आएगा यानी रैप्चर होगा, बाद में अपने मुकद्दसों के साथ आएगा यानी मसीह का ज़हूर होगा। मुसीबत के दौर से पहले जिंदा और मुर्दा दोनों जिंदा आसमान पर उठा लिए जाएंगे। मुसीबत के दौर में कलीसिया ज़मीन पर नहीं होगी। मुसीबत के दौर से पहले उठाए जाने के बारे में ख्यालात को तीन बड़ी किस्मों में तकसीम किया जाता है। मुसीबत का दौर चूंकि एक सजा है जो कि मसीह को रद्द करने वाली कौम इसराइल के लिए है। फितरत के लिहाज से भी मसीही कलीसिया का इस मुसीबत के दौर में से गुजरना वाजिब नहीं। खुदावंद यीशु मसीह का अपने मुकद्दसों के लिए आने और मुकद्दसों के साथ आने में वक्त का वक्फा होना ज़रूरी है। अब मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर में जो लोग इस ख्याल के हामी हैं इनके नज़रियात प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के साथ ही मिलते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने मुकद्दसों के लिए और के साथ आने के वक्त पर थोड़ा फर्क करते हैं। और फिर पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर जो इस ख्याल के हामी हैं वो ये सोचते हैं कि उठाए जाने का वक्त और आमद सानी एक ही वाक़ये के दो हिस्से हैं। आमद सानी हैवान, झूठे नबी और कौमों की फौजों के लिए एक अदालत का दिन होगा। कलीसिया और तौबा शुदा इसराइल के लिए जलाल का दिन होगा। मुसीबत के दौर के इख्तिताम पर मसीह खुदावंद के ज़हूर के बगैर कलीसिया नहीं उठाई जाएगी, जबकि ईमानदार खुदा के गज़ब का शिकार होने के बजाय उसकी हिफाजत में होंगे। मुसीबत के दौर में वो मुखालिफ मसीह की अज़ारसानी का शिकार ज़रूर होंगे। ये तीन पार्ट्स जो प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर है, मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर है और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर है। डिफरेंट लोग इन तीन ट्रिब्यूलेशंस को मानते हैं। कुछ लोग फर्स्ट को मानते हैं, कुछ लोग दूसरे को, कुछ लोग तीसरे को। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय हैं। जो लोग पहले तरीके को मानते हैं वो बाइबल मुकद्दस में से आपको ऐसी आयत निकाल कर दे देंगे कि वो तरीका साबित हो जाएगा। जो दूसरे को मानते हैं वो भी बाइबल से ही आपको जाहिर कर देंगे। जो तीसरे को मानते हैं वो भी आपको बाइबल में से ही जाहिर कर देंगे कौन सा तरीका सही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि चाहे इनमें से कोई भी तरीका सही हो, हमें इन तरीकों को नहीं देखना कि कब रैप्चर होना है, किस वक्त होना है, पहले होना है, दूसरी बारी में होना है।
या तीसरी बारी में होना है। हमें वक्त को नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि कैसे कब रैप्चर होना है। हमें सिर्फ और सिर्फ आज अभी इसी वक्त और अपने आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार करना है, मसीह यीशु के लिए तैयार करना है। हमें उसकी दुल्हन के तौर पर तैयार होना है ताकि रैप्चर चाहे जिस वक्त भी मर्जी हो हम उसके लिए तैयार खड़े हों, हम उसकी दुल्हन की सूरत में उसके लिए तैयार खड़े हों ताकि चाहे जब मर्जी वो आ जाए हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।